नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ गौतम में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस की सीरीज में इकोनॉमिक्स से एक नई टॉपिक उठाया है, नई आर्थिक नीति। हम इसको आज डिस्कस करेंगे, बहुत कम से शब्दों में समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए हम इसको कैसे पढ़ते हैं, चाहे कैसे हमने तैयार किया है। आप भी इसको देखिए और थोड़ा लिखिए, नहीं तो समझ की कोशिश कीजिए। देखिए, नई आर्थिक नीति हमको क्यों लाना पड़ा, इसके पीछे का एक इतिहास भी है थोड़ा सा, कि हमारा देश जो है अंग्रेज़ों से 1947 में आज़ाद हुआ और सर्वप्रथम अंग्रेज़ जो है से भारत में व्यापारी बनकर आए थे। तो हम जो है से व्यापारी बन के आए थे, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच मन में डर था। डर क्या था कि अगर मान लिया कि फिर से अगर हम अपना इकोनॉमी जो है से खोल देंगे तो कोई व्यापार करने आएगा और फिर से हमको देश में गुलाम बना लेगा। तो एक चीज़ इकोनॉमिक्स के एक टर्म में होता है एक्सपोर्ट, माने होता है क्या, निर्यात, और इम्पोर्ट माने होता है आयात। तब यहाँ से एक चीज़ हमको सीखने को मिलता है कि नो एक्सपोर्ट नो इम्पोर्ट, जिसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी, जिसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। और बंद अर्थव्यवस्था हम जो 1947 से 1991 तक हमको अपना के रखे थे कि हम ना किसी को बोलेंगे कि हमारे यहाँ आके भाई आप व्यापार कीजिए। कहीं ना कहीं ये हमारे मन में डर था कि हम जो है से अगर नई आती इसको मने कि व्यापार करने के लिए यहाँ हम छूट देंगे तो फिर हमको कुछ ना कुछ वो गुलाम वाला का जो 200 साल तक हम गुलाम रहे थे, वो कहीं ना कहीं हमारे में डर में था। तो जब क्लोज इकोनॉमी होता है तो हमारा इकोनॉमिक्स पे क्या मने पड़ता है, हमारा ग्रोथ नहीं हो कर पाता है, विकास नहीं कर पाता है, पूरा का पूरा कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर का होता है, नहीं इकोनॉमिक्स मेरा इफ़िशियंट होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है। 1991 तक ये सब समस्या हमारे देश में आ रहा था, सफ़र कर रहा था। तब 1991 के बाद हम लोगों ने क्या बनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी को बनाया। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है भाई, तो मिक्स इकोनॉमी को हम दो पार्ट में भागते हैं। एक होता है पब्लिक सेक्टर, जिसको हम लोग सरकारी बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं। एक होता है प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर बोले तो टाटा हो गया, जियो हो गया, अडानी हो गया। और इकोनॉमी अपने पब्लिक सेक्टर जैसे इसरो हो गया, रेलवे हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, कुछ हद तक रेलवे भी को भी बोल सकते हैं। अब रेलवे जो है से क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि रेलवे पूरी तरह से पहले क्या था, वो पब्लिक सेक्टर का था। अब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या अंतर है। अब पब्लिक सेक्टर में आप जानते होंगे 1991 से पहले क्या था कि अगर एक माचिस भी बनाते थे वो क्या हो, गवर्नमेंट का होता था। तो आप लोग को कोई पता है कि अगर जहाँ गवर्नमेंट में 4 आदमी की ज़रूरत होता है, काम करने की ज़रूरत होता है, वहाँ पे 10 आदमी काम करता है। तो ये सब चीज़ जो है से हो रहा था और नई तक इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था। तो सब चीज़ अगर गवर्नमेंट करेगी तो क्या होगा, एक समय आया कि हमको बीओपी क्राइसिस आया। तो बीओपी क्राइसिस होता क्या है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जिसको बोलते हैं। तो हम सब देशों से मैंने पैसा मांगने के लिए कोशिश किए, बहुत सारे देश हमको देने से मना कर दिया। तब हम लोग पैसा कहाँ से, एक आईएमएफ होता है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में होता है। उन्होंने पैसा तो दिया, लेकिन हमको एक सजेशन दिया कि आप अपना जो है से इकोनॉमी को रिफॉर्म कीजिए, कुछ ऐसा बनाइए कि ऐसा कंडीशन नहीं आए। तब हम लोगों ने क्या बनाया, एनईपी को बनाया। एनईपी क्या होता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सबसे पहले इसको याद डेट के साथ रखना है कि ये कब आया था, तो 24 जुलाई 1991 को हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको बोलते हैं नई आर्थिक नीति को अपनाया। उस समय जो अपनाया उसमें पीएम कौन थे, तो पीएम कौन थे, नरसिम्हा राव थे, जो साउथ इंडिया से बनने वाले फर्स्ट पीएम थे। और एक वित्त मंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह थे। तो वित्त मंत्री से पहले ये क्या थे, ये कि आरबीआई के गवर्नर थे। तो एक हमको क्वेश्चन भी पूछता है कि एनईपी मैंने कौन लाया। अगर ऑप्शन में अगर पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह रहे तो फर्स्ट आपको ऑप्शन में चूज करना है नरसिम्हा राव के, क्योंकि प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री वित्त मंत्री से बड़ा होता है। ऐसे तो दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, जो भी देगा तो एक ही देगा। तो जो वित्त मंत्री, तो इन्होंने हम क्या दिया, एक एलपीजी दिया। एलपीजी जिसको बोलते हैं वो एलपीजी नहीं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं,
LLPG क्या दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन दिया। इसे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। अब उदारीकरण क्या है कि कोई भी अगर हम पॉलिसी ला रहे हैं तो उसमें इतना छूट, माने कि डॉक्यूमेंट बनाने में इतना हम उसको दौड़ाएं सरकारी नहीं, उसमें उदारीकरण, लिबरलाइजेशन दिए कि आपने कोई भी अगर मान लें कि हम इस टेंडर निकालें और कोई मैंने प्राइवेट आदमी इसको लेना चाह रहा है तो वो जो डॉक्यूमेंट बनाने का जो चक्कर हो उसमें छूट दिया, प्राइवेटाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन। अब एक टर्म आता है कि इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को जो होता है कि निवेश, जिसमें हम पैसा डालते हैं, एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट जिसमें विनिवेश, जिसमें हम पैसा निकालते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि पहले के जो बैंक था उसमें सरकार जो है से पूरा पैसा डाल के उसको क्या कर दी, इन्वेस्ट करके क्या कर दी, सरकारी बैंक बना दी। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारा बैंक जो है से प्राइवेट बैंक हो रहा है। तो क्या हो रहा है, सरकार अपना जो है से पैसा उसमें से निकाल रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, अपना पैसा जो डालने निकाल रही है वो धीरे धीरे अपना वो छोड़ रही है, तो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब हम लोग के यहाँ से एक और टर्म पढ़ेंगे कि अब ओपन इकोनॉमिक्स, जिसको आप पढ़ते होंगे कि खुली अर्थव्यवस्था कोचिंग होता है, तो जिसमें एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, वो क्या हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, खुली इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब एक चीज़ और हम लोग पढ़ें, एक और पढ़ना होता है कि हिंदू ग्रोथ रेट से आप क्या समझते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्या है कि भारत का इकोनॉमी जो बहुत स्लो तरीका से बढ़ रहा था, तो इसको प्रोफेसर राजकृष्णा ने सर्वप्रथम बोला था कि जो है से 1991 के जो नीति था, आर्थिक नीति की, उसको क्या बोला था कि हिंदू ग्रोथ रेट से बोला था। अब एक 1991 एक और कोई बोला था कि 1991 में नई आर्थिक नीति आया था, उसे किसने कहा था कि टिपिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन है, राहुल मुखर्जी। और नई आर्थिक नीति क्या है, नई आर्थिक नीति जो है से आर्थिक सुधार से संबंधित है, जिसका उद्देश्य क्या है कि उत्पादिता में सुधार, नई तकनीक को आत्मसात करना और क्षमता से पुनः प्रयोग कर राष्ट्रीय अभियान के रूप देना, यही है जो नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है आगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ ऐसा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्या पढ़ना है, कोई टॉपिक हो तो बोल सकते हैं। थैंक्स।